दोस्तों, मेरा नाम कपिल गोयल है और इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग लारावेल के अंदर पेजिनेशन कैसे बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों हम ये मेरी लारावेल की डायरेक्टरी है, पेजिनेशन के नाम से मैंने ये लारावेल की इंस्टॉल किया हुआ है। तो सबसे पहले दोस्तों हम एक कंट्रोलर बना लेते हैं। तो कंट्रोलर क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पे कमांड डालता हूँ php आर्टिशन मेक कंट्रोलर, और यहाँ पे पेजिनेशन कंट्रोलर के नाम से मैं कंट्रोलर यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा एक कंट्रोलर क्रिएट हो गया है। HTTP के अंदर जाएंगे, कंट्रोलर के अंदर जाएंगे और पेजिनेशन कंट्रोलर के नाम से हमारा एक कंट्रोलर यहाँ पे क्रिएट हो गया है। दोस्तों मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाई हुई है ब्लॉक के नाम से। तो इसको हम सबसे पहले फैच करेंगे अपने फ्रंट एंड के अंदर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक हम पीयू क्रिएट करते हैं, या फिर सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी फंक्शनलिटी कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, फंक्शन इंडेक्स, और इसके अंदर दोस्तों हम यहाँ पे ये ब्लॉक गेट करेंगे। तो हम यहाँ पे डीबी का यूज कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे एलोकेंट का भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्वेरी लिखता हूँ अपनी, डेटा इजिकल टू DB डबल कॉलन, उसके बाद दोस्तों हमारी टेबल का नाम, तो टेबल, और यहाँ पे हमारी टेबल का नाम जो है वो है ब्लॉग्स। और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक फंक्शन लिखना है जो कि लारावेल का एक फंक्शन है, पेजिनेट। यहाँ पे दोस्तों आपने इस तरह से लगाना है। उसके बाद दोस्तों हम अपने व्यू पे इस डेटा को भेजेंगे। तो व्यू पे डेटा भेजने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न, और यहाँ पे दोस्तों व्यू, और व्यू के अंदर दोस्तों सबसे पहले हमें अपने व्यू का नाम देना है। अभी तक हमने कोई व्यू क्रिएट नहीं कर रखा है, तो हम एक व्यू भी क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ पेजिनेशन के नाम से हम टेम्पलेट क्रिएट करेंगे अपना, कॉमा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमें डेटा सेंड करनी है, वो है डेटा, जो ये वाला वेरिएबल है, ये हमें सेंड करना पड़ेगा अपने व्यू के अंदर। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कंपैक्ट, और यहाँ पे दोस्तों कंपैक्ट के बाद यहाँ पे हमें अपने वेरिएबल का नाम लिखना है, डेटा। तो इस तरह से दोस्तों ये हमारे व्यू के अंदर जो डेटा है हमारा चला जाएगा। अब दोस्तों हमें सबसे पहले एक रूट क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं जाता हूँ रूट्स के अंदर, वेब के अंदर, और यहाँ पे एक रूट डिफाइन कर देते हैं। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे दोस्तों URL में मैं डाल देता हूँ पेजिनेशन। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमारे रूट का URL डिफाइन हो गया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमें अपने कंट्रोलर का नाम लिखना है। तो कंट्रोलर है दोस्तों हमारा पेजिनेशन कंट्रोलर के नाम से। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सॉरी ये इन्वर्टेड कॉमाज के बीच में होता है, @index। दोस्तों इस नाम से हमने अपना कंट्रोलर रूट डिफाइन कर दिया है। ये इंडेक्स पे जाके हिट करेगा, ये हमारा इंडेक्स है, इस पे जाके ये हिट करेगा। तो अब दोस्तों हमें करना क्या है कि हमें अपना एक व्यू क्रिएट करना है। तो रिसोर्सेज के अंदर मैं जाता हूँ, रिसोर्सेज फोल्डर के अंदर, इसके अंदर व्यूज के अंदर जाता हूँ। यहाँ पे दोस्तों मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर देता हूँ, न्यू फाइल। इसे हम सेव कर लेते हैं, pagination.blade.php। तो दोस्तों इस नाम से हमने एक व्यू क्रिएट कर दिया है जो कि हमने इसके अंदर दिया है पेजिनेशन, और ये हमारा फाइल का नाम भी पेजिनेशन है। अब दोस्तों इसके अंदर हम अपने HTML का कोड लिखेंगे। यहाँ पर टाइटल के अंदर मैं डाल देता हूँ पेजिनेशन। उसके बाद दोस्तों हम इसमें क्या करते हैं कि हम यहाँ पे बूटस्ट्रैप की जो लाइब्रेरीज हैं वो इंक्लूड करा लेते हैं। तो बूटस्ट्रैप CDN, दोस्तों मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों मैं CDN उसके हेड में कॉपी कर दूंगा।
जिससे थोड़ा डिजाइनिंग अच्छा दिखेगा हमारी टेबल का। तो दोस्तों ये हमारे जो दो तो इसमें jQuery के लिंक होते हैं और एक इसमें स्टाइल शीट होती है। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पे मैं एक टेबल क्रिएट करता हूँ। टेबल मैंने यहाँ पे क्रिएट करी। टेबल क्रिएट करने के बाद दोस्तों इसकी क्लास में दे देता हूँ टेबल। उसके बाद दोस्तों इसमें टेबल हेड होता है एक। आप चाहे तो एग्जाम्पल कहीं गूगल पे सर्च करके भी डाल सकते हैं, पर मैं अपना लिख देता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों हमारा जो होगा वो होगा आईडी। तो मैं यहाँ पे आईडी डाल देता हूँ। दूसरा होगा हमारा टाइटल, तो यहाँ पे टाइटल डाल देता हूँ। और तीसरा होगा हमारा डिस्क्रिप्शन, तो तीसरा हमारा डिस्क्रिप्शन हो गया। उसके बाद दोस्तों हमें लिखना है यहाँ पे टेबल बॉडी, तो यहाँ पे टी बॉडी कर देते हैं। और टी बॉडी करने के बाद दोस्तों यहाँ पे टी आर लिखूँगा मैं। और टी आर के अंदर दोस्तों मेरे को टेबल का डेटा लिखना है। ये एक्चुअली हमने गलत लिख दिया है, तो ये हमारा टी एच होता है और ये टेबल रो के अंदर आएगा। तो मैं इसको कट करता हूँ और इसको टेबल रो के अंदर डाल देता हूँ इस तरह से। तो दोस्तों ये हमारा टेबल हेडर बन गया है। अब इसके बाद दोस्तों हमें बॉडी डिफाइन करनी है, तो यहाँ पे मैं टी डी, इसको मैं 3 बार कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी, कॉपी और कॉपी। अब दोस्तों इस जो टेबल रो है इसको हम यहाँ पे हम फॉर ईच लूप चलाएंगे एक। मैं यहाँ पे फॉर ईच लूप लगा देता हूँ एक। ब्लेड में हम इस तरह से लगाते हैं फॉर ईच। उसके बाद दोस्तों हमारा वेरिएबल का नाम जो है वो है डेटा। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। डॉलर डेटा एज डॉलर ब्लॉग। तो दोस्तों इस तरह से मैंने यहाँ पे एक लूप चला दिया है और इसको यहाँ पे एंड कर देंगे हम। सॉरी, यहाँ पे टेबल, यहाँ पे हमारी टेबल रो ख़त्म हो रही है यहाँ पे। एंड फॉर ईच। तो दोस्तों इस तरह से हमने ये टेबल रो एंड कर दी है। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे कि ब्लॉग, सबसे पहले हमें आईडी गेट करनी है। तो यहाँ पे मैं करली ब्रेसेस लगा देता हूँ। और करली ब्रेसेस लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पे क्या करूँगा मैं, यहाँ पे इस तरह से सबसे पहले हमारी आईडी है तो इस तरह मैंने यह यहाँ पे पेस्ट कर दिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट वाला, इसके बाद दूसरा टाइटल हो जाएगा। दोस्तों ये हमारे कॉलम का नाम है। आप चाहे तो इसको यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं, यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों तीसरा होता है हमारा डिस्क्रिप्शन। अब दोस्तों अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखते हैं हमारे पास डेटा आएगी 5 की। तो दोस्तों पेजीनेट के अंदर हमने अभी ये डिफाइन नहीं किया कि कितने रिकॉर्ड हमें पर रो चाहिए, तो हमने पेजिनेशन कंट्रोलर इसके अंदर हमें 5 डालना है, क्योंकि हम 5 रिकॉर्ड एक बार में फैच करेंगे। तो मैं जाता हूँ दोस्तों यहाँ पे अपना सर्वर स्टार्ट कर देता हूँ मैं। PHP आर्टिसन सर्व, ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब दोस्तों मैं यहाँ पे डालता हूँ अपना URL। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डालना है मेरे को पेजिनेशन, क्योंकि हमने जो URL बनाया है वो पेजिनेशन के नाम से ही बनाया है। जो रूट डिफ़ाइन करा है हमने पेजिनेशन ही डिफ़ाइन करा है। अब दोस्तों यहाँ पे हमारे पास डेटा आ गई है हमारी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमारा पेजिनेशन अभी भी नहीं आया है। तो पेजिनेशन के लिए दोस्तों क्या करेंगे हम, मैं ब्लेड पे जाता हूँ। और ब्लेड पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे इसको दोस्तों हम एक कंटेनर के अंदर डाल देते हैं, जिससे ये थोड़ा सा ठीक दिखेगा। तो इसकी क्लास दे देते हैं हम कंटेनर, और इसको यहाँ से कट करते हैं। इस डिव को टेबल के बाद क्लोज कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे दोस्तों आपको सिंगल करली ब्रेसेस लगाने हैं और उसके अंदर ये एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं इसे, तो ये लगाना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये जो फॉर ईच वाला डेटा हमारे पास आ रहा है, इसका ये वेरिएबल कॉपी करना है। और यहाँ पे दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे एक फंक्शन कॉल कराना है लिंक्स।
तो दोस्तों ये आपको ऑटोमेटिकली इस फंक्शन के थ्रू पेजिनेशन बना के दे देगा। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मैंने ये सेव कर दिया और ये इसको मैं यहाँ पे रन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो पेजिनेशन है वो आ गया है। इसको भी अंदर, इसके अंदर ही डाल देते हैं हम, डिव के अंदर। मैं इसको सेव करता हूँ और रिफ़्रेश करता हूँ, तो आप देखोगे हमारे पास ये पेजिनेशन बन के आ गया है। तो लारावेल में दोस्तों हम पेजिनेशन इस तरह बनाते हैं। अब मैं इसको अगर जैसे इस पे हिट करता हूँ तो यहाँ पे पेज नंबर ये चेंज और ये हमारी डेटा भी चेंज हो रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी जो डेटा है वो भी चेंज हो रही है और जो हमारा URL है वो भी चेंज हो रहा है। तो इस तरह से दोस्तों हम पेजिनेशन बनाते हैं लारावेल के अंदर। सबसे पहले दोस्तों हमने क्या किया कि एक कंट्रोलर बनाया। कंट्रोलर के अंदर दोस्तों हमने एक डेटाबेस DB इंक्लूड कराया इसके अंदर, जो कि एक लारावेल की लाइब्रेरी है। उसके बाद दोस्तों हमने एक फंक्शन क्रिएट करा है इंडेक्स के नाम से। उसके अंदर दोस्तों हमने एक क्वेरी चलाई है जो कि हर बार 5 रिकॉर्ड फेच करेगी और ब्लॉग नाम की टेबल है। उसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पे ये जो पेजिनेशन के जो व्यू है उसके अंदर हमने ये डेटा पास करा दिया है। उसके बाद दोस्तों हमने एक URL डिफाइन करा है जिसके थ्रू हम इस फंक्शन को एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने /pagination और इस कंट्रोलर पे ये भेज दिया है। उसके बाद दोस्तों हमने रिसोर्सेज फोल्डर के अंदर एक pagination.blade.php एक फ़ाइल क्रिएट की है। उसके अंदर हमने बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी इंक्लूड कराई हैं। उसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पे एक for each लूप लगा दिया है टेबल के अंदर। और उसके बाद दोस्तों हमने बस ये फंक्शन लगाया है डेटा लिंक्स। तो दोस्तों इस तरह से हम इसके अंदर पेजिनेशन बनाते हैं। बहुत ही सिंपल टेक्निक है, अगर आपने एक बार कर लिया तो आप भूलोगे नहीं। तो इस तरह से दोस्तों हम पेजिनेशन बनाते हैं लारावेल के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है दोस्तों मैं आपको अजक्स के थ्रू भी पेजिनेशन बताऊं कि अजक्स के थ्रू हम कैसे पेजिनेशन लगाते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।